हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए या लास्ट में या आए, यानी सेंटेंस के लास्ट में ता था यानी ता था शब्द आए या ती थी, ते थे, आ, ई, ए या लास्ट में या आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे हमें कहना हो राम ने खाना क्यों खाया, तो यहाँ पर क्यों प्रश्नवाचक वर्ड है यानी WH वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या फॉर एग्जाम्पल हमें कहना हो रोहन ने पतंग क्यों उड़ाई, तो इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो हम पहचान जाएंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल्स। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल्स, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लिखा जाता है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम डिड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड का प्रयोग, और डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, और कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम प्लस अदर वर्ड लिखते हैं यानी अन्य शब्द। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले WH वर्ड, यहां पर WH वर्ड क्यों है, यहां पर WH वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। तो क्यों लिखेंगे सबसे पहले इस सेंटेंस में? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो रूल्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके या आप आसानी से सीख सके। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहन ने पतंग क्यों उड़ाई, तो यहां पर क्यों शब्द है। क्यों शब्द है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों यानी वाई लिखेंगे। यहां पर क्यों है तो वाई लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई। मैंने यहां पर रूल्स में क्या बताया है? सबसे पहले WH वर्ड, यहां पे क्या है? WH वर्ड है ना सबसे पहले, उसके बाद डिड, वाई डिड, सबके साथ हमें डिड का प्रयोग करना है, वाई डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसमें क्या है? रोहन है, तो रोहन लिख देंगे, वाई डिड रोहन। अभी तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है उड़ाई, तो यहां पर उड़ाई लास्ट में ई है, तो वर्ब क्या है? उड़ाना। तो उड़ाना वर्ब क्या लिखेंगे? हम फिलाई लिखेंगे, वाई डिड रोहन फिलाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पतंग, तो लिख देंगे काइट, KITE काइट। तो रोहन ने पतंग क्यों उड़ाई, वाई डिड रोहन फिलाई काइट। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या लिखा है? WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहां भी देख सकते हैं WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे दूसरा सेंटेंस, यानी हम दूसरा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम ने मैच कैसे खेला, तो इसमें क्या है? ये कैसे जो है WH वर्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे। तो कैसे के क्या होता है? हाउ। हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ। अब हाउ के बाद यानी WH वर्ड के बाद हम डिड लिखेंगे, तो हाउ डिड।
अब डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट राम, तो हाउ डिड राम। अब इसमें वर्ब क्या है, खेला, लास्ट में खेला है तो वर्ब है खेला, तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिख देंगे। तो राम ने मैच कैसे खेला, तो हाउ डिड राम प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब यहां पर क्या बचा, ऑब्जेक्ट है मैच, तो लास्ट में मैच लिख देंगे, मैच। तो राम ने मैच कैसे खेला, तो हाउ डिड राम प्ले मैच। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड यहाँ पे लिखा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ये है राम, राम सब्जेक्ट के, ये वर्ब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने खाना कहाँ खाया, तो लास्ट में या है, और यहां पर कहाँ है, तो कहाँ WH वर्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी इंग्लिश WH वर्ड की। तो कहाँ को क्या कहते हैं, वियर, कहाँ वियर। और WH वर्ड के बाद हमने क्या बताया था कि हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे जो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, राम हो, सोहन, सबके साथ हमें डिड का प्रयोग करना है। यानी इस सेंटेंस में, इस टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो वियर डिड, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही लिखेंगे हम, तो वियर डिड ही। अब उसने, उसने खाना कहाँ खाया, तो उसने खाना कहाँ खाया, वियर डिड ही। अब लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम वर्ब, तो वर्ब क्या है, खाया, तो ईट लिख देंगे, ईट मीन्स खाना, खाना, तो ईट। अब इसमें बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना ना, तो ऑब्जेक्ट खाना है, तो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट, FOOD, फूड, फूड मीन्स खाना। तो उसने खाना कहाँ खाया, तो वेयर डिड ही ईट फूड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। और तो इस सेंटेंस में यहां पर क्यों है, तो हम जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में था और यहां पर इस सेंटेंस में क्यों भी है, यानी WH वर्ड भी है और लास्ट में था, तो यह पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है इसमें, यहां पर क्यों, ये WH वर्ड क्यों है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्यों है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम। तो क्यों है तो लिखेंगे वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने बताया था हम डिड का प्रयोग करते हैं, आप जानते ही हैं, तो वाई डिड। अब डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, शाहनवाज, तो लिखेंगे यहां पर शाहनवाज, SHAHNAWAZ। तो वाई डिड शाहनवाज क्यों पढ़ता था, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना वर्ब है, तो लिख देंगे रीड। तो वाई डिड शाहनवाज रीड। अब क्या पढ़ता था, बुक पढ़ता था, यानी किताब पढ़ता था, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे बुक। वाई डिड शाहनवाज रीड बुक, शाहनवाज किताब क्यों पढ़ता था, तो वाई डिड शाहनवाज रीड बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखा, WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, धर्मेंद्र कहाँ रहता था, तो यहां पर कहाँ शब्द है, WH वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वियर, तो वियर मीन्स कहाँ, WHERE वियर। अब वियर के बाद हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड के बाद डिड लिखेंगे, वियर डिड। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, वियर डिड धर्मेंद्र। अब इसमें वर्ब क्या है, रहना, तो लिख देंगे वियर डिड धर्मेंद्र। अब यहां पे लिव लिख देंगे, कहां रहता था।
तो धर्मेंद्र कहाँ रहता था, वेयर डिड धर्मेंद्र लिव। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद धर्मेंद्र, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी धर्मेंद्र सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब हम सीखेंगे एस्नोटाइप सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एस्नोटाइप सेंटेंस। तो एस्नोटाइप सेंटेंस क्या होता है, तो इस सेंटेंस में किया शब्द से सवाल है, जैसे जैसे क्या वह जाता था। तो क्या वह जाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एस्नोटाइप सेंटेंस है। या यहाँ पे हमें क्या शब्द से सेंटेंस को शुरुआत करना है, यानी प्रश्न करना है। जैसे क्या वह रोता था। तो इसमें भी क्या शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हुई यानी प्रश्न हुआ है। तो क्या वह रोता था, लास्ट में था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एस्नोटाइप सेंटेंस है। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या शब्द है तो हम जानेंगे कि ये एस्नोटाइप सेंटेंस है। तो क्या शब्द से प्रश्न किया जाए तो वो एस्नोटाइप सेंटेंस होता है। और लास्ट में था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एस्नोटाइप सेंटेंस है। इस तरह से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो एस्नोटाइप सेंटेंस के रूल्स होता है, सबसे पहले हम सीखेंगे रूल्स। तो रूल्स क्या है, तो एस्नोटाइप सेंटेंस को सबसे पहले हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी डिड लिखेंगे किया के लिए। ये जो किया है ना, ये क्या है, हम डिड लिखेंगे इसके लिए डिड। उसके बाद हम डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे। और सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे इसमें। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले डिड किया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो रूल्स ये है। तो सबसे पहले रूल्स क्या है, रूल्स इज डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जाता था, तो सबसे पहले तो क्या हुआ जाता था, तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो किया के लिए हमने क्या बताया, यहां पर डिड, किया के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड, अब डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लिख देंगे। डिड ही जाता था, तो जाना क्या, वर्ब, यानी वर्ब क्या है इसमें, गो, वर्ब है, वर्ब लिख देंगे। क्या हुआ जाता था, डिड ही गो। क्या हुआ रोता था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या के लिए हम लिखेंगे डिड। और डिड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, यानी ही है। तो क्या हुआ रोता था, डिड ही क्राई, डिड ही क्राई, क्या हुआ रोता था। तो ये होता है एस्नोटाइप सेंटेंस। यानी फॉर एग्जाम्पल, क्या श्याम हंसता था, तो लास्ट में था और इसमें सबसे पहले क्या शब्द है, तो ये एस्नोटाइप सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। रूल्स क्या है, सबसे पहले डिड, क्या के लिए डिड, और डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो डिड सब्जेक्ट, डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है श्याम, तो डिड श्याम लिखेंगे, डिड श्याम। अब क्या है, हंसता था, तो हंसना वर्ब है, तो लिख देंगे लाफ। क्या श्याम हंसता था, तो लास्ट में था, तो ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हुई है, तो हमने क्या लिखा, डिड श्याम लाफ। क्या श्याम हंसता था, डिड श्याम लाफ। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या लिखेंगे, डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू लिख देंगे। क्या तुम पढ़ते थे, डिड यू रीड। या क्या तुम जाते थे, डिड यू गो। क्या तुम हंसते थे, डिड यू लाफ। क्या तुम नहाते थे, डिड यू बाथ। क्या वह जाता था, तो क्या वह जाता था। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया था डिड ही गो। तो इस तरह से हम एस्नोटाइप सेंटेंस के यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल।
एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।